तो हेलो गाइज। आज हम बाइनरी सर्च का एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लाइक अपने को बेसिकली प्रॉब्लम ये दे रखा है ना कि एरे है जो कि सॉर्टेड है और एक टारगेट दे रखा है और उस टारगेट को अपने को फाइंड करना है। अगर टारगेट इस एरे में है तो अपने को उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को एक एरे दे रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और अपने को जो टारगेट दे रखा है ना, अगर टारगेट दे रखा है 7, पर टारगेट 7 दे रखा तो 7 तो 1 2 3 4 में है ही नहीं। तो उस केस में अपने को -1 रिटर्न करना है। और अगर इसने बोल दिया टारगेट 2, अगर टारगेट 2 है तो उस केस में अपने को इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1। ओके। तो इसके लिए एक अप्रोच हो सकती है कि हम लीनियरली सर्च करते जाएं। लाइक जो ये एरे दे रखा है ना 1 2 3 4, तो पहले 1 पे जाए, 2 पे जाए, 3 पे जाए। तो अगर हम ऐसे टारगेट को सर्च करने के लिए लीनियर सर्च यूज करते हैं तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी बिग ऑफ एन। वो बिग ऑफ एन आ जाएगी। बट इससे भी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए अपने पास एक मेथड होता है जिसको लोग बोलते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करता है कि बिग ऑफ लॉग एन में इसे सॉल्व करता है। ओके। तो इसका अप्रोच क्या होता है कि हम इंडेक्स आई रखते हैं, स्टार्टिंग आई, फिर जे ले लेंगे जो कि इस पूरे एरे को लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। सो नम्स डॉट साइज -1 और फिर एक मिड वैल्यू ले लेंगे। वे लोग कि बाइनरी सर्च में इतना तो हम करते हैं कि एक पहला इंडेक्स होता है, एक लास्ट इंडेक्स जो कि इसको पॉइंट कर रहा होता है, और मिड हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को ये इंश्योर करना है कि ये लूप कब तक चलेगा। तो जब ये आई लेस देन इक्वल टू 0, ये लूप तब तक चलेगा क्योंकि आई ऐसे इंक्रीज करेगा और एरे पर जे जो होगा डिक्रीज करेगा। ओके। तब तक ये चलेगा जब तक एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। सो अब मिड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिड का फॉर्मूला पता है कि आई प्लस जे माइनस आई बाई 2। ये फॉर्मूला क्यों होता है? टू अवॉइड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए हम मिड का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो, अब एक होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि जो हम जैसे मिड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस मिड पे ही अपने को ये टारगेट मिल जाए। तो उस केस में क्या होगा कि इफ जो मिड है, मिड पे जो वैल्यू है, अगर वो टारगेट इक्वल हो जाती है, उस केस में रिटर्न कर दो मिड को। अपने को इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये जो मिड है ना, हमने उसी को किया रिटर्न। ओके। ये हो गया बेस्ट केस। अब इसके बाद से ये हो सकता है कि अपने को मिड पे वैल्यू मिले ही ना। अगर अपने को मिड पे वैल्यू ना मिले तो अपने को डेटा से ये पूरा एरे ले लेते हैं हम लोग। ओके। ये एरे ले लिया। अपने को सर्च करना है 9, इसका मिड होगा 3, बट 3 तो अपने को मिला नहीं। ओके। तो जब 3 मिला नहीं तो 5 9 और 12 इसमें सर्च करेंगे क्योंकि 3 क्या है? 3 तो टारगेट से छोटा है, तो अपने को राइट में सर्च करना होगा। तो उसके लिए अपने को ये लिखना है कि इफ नन ऑफ जो मिड है वो लेसर हो टारगेट से। ओके। अगर यहाँ पे मिड ये निकला और टारगेट था 9 यहाँ पे। ओके। यहाँ पे टारगेट क्या है? यहाँ पे टारगेट है 9। तो मिड क्या हो गया? ये टारगेट से छोटा हो गया। तो हमें राइट में सर्च करना पड़ेगा। तो मैं आई को कर देता हूँ आई इज इक्वल टू मिड प्लस शुगर। ओके। और उसका दूसरा केस अगर लेफ्ट में हो तो जे इज इक्वल टू मिड -1। ओके। और लास्ट में अपने को क्या रिटर्न करना है? अगर कुछ ना मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे। ओके। तो ये था बाइनरी सर्च का सिंपल सा प्रॉब्लम। यहाँ पे हम एक इंडेक्स आई लेते हैं जो कि स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पे एक सेकेंड मुझे लिखना पड़ेगा इंडेक्स आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 इंडेक्स को पॉइंट करेगा। जे क्या होगा? लास्ट इंडेक्स को। और एक मिड जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। और बेस्ट केसेस में मिड पे मिल जाएगा तो मिड रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ये करते रहेंगे।